बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यूब में कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हालात आपके सामने बयान करेंगे CC8 के। यहाँ पर जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ तकरीबन 1500 घरों पर मुहित आबादी का ये इलाका है और हालत सूरत हाल ये है कि लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। लोगों के पास इतना रास्ता नहीं है कि वो बाहर निकल कर कहीं कोई जा सकें। अगर किसी ने इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना है और ज़िंदगी के मामलात हैं, लोगों के पास गुजरने तक का रास्ता नहीं है। जिस जगह पर इस वक्त मैं खड़ा हूँ, जो एग्जैक्ट इस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर जो है वो मदरसा है और ये 10 से 12 कदम के फासले पर जो है वो यहाँ पर मस्जिद है। हालत सूरत हाल ये है कि लोग इतना करीब जो है वो घरों के मसाजिद होने के बावजूद भी घरों में नमाज की अदायगी करने पर मजबूर हैं। और इस तरह की हालत, इस तरह की सूरत हाल जो है वो हमें हर 10 घर छोड़कर जो है वो देखने को मिलती है, जहाँ पर ऐसी सिचुएशन बनती जा रही है कि घरों के आस पास जो है वो पानी खड़ा हुआ है। अब ये आप चीज़ देखें कि ये जो घर है इसके हालत आप देखें कि चारों अतराफ में जो है वो गंदा पानी खड़ा हुआ है। अब इस घर में रहने वाले लोग भी तो इंसान हैं ना, इस घर में रहने वाला को फैमिली में भी ज़ाहिर सी बात है इंसान ही रहते होंगे। तो ये चीज़ें फिर आप जानें, सोचें, समझें कि कितनी तकलीफ़ का बायस हैं। जिस जगह पर इस वक्त हूँ मैं, ये तकरीबन 1500 घरों पर मुहित ये इलाका है और अगर ये कहा जाए कि ये जजीरा है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसके आस पास बेशुमार पानी है और गुजरने तक रास्ता मौजूद नहीं है। बहरहाल जो दुख दर्द तकलीफ़ है वो यहाँ के लोग बेहतर बता सकते हैं। लोगों की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ लोगों के उनसे बात करें। इसलिए को आगे बढ़ाते हैं। CC8 मदीना आबाद में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ के हालात हम आपके सामने बयान कर रहे हैं क्योंकि ये कोशिश है हमारी कि इस वक्त मुख्तलिफ़ एरियाज़ विज़िट किए जाएँ, देखे जाएँ और महकमों को भी दिखाया जाए और मुंतखब नुमाइंदगान को भी दिखाया जाए कि इस वक्त आवाम किन हालात में जो है वो गुजर बसर कर रही हैं। यहाँ पर आकर डिटेल से इनसे बात करके, डिटेल से ये जान कर आवाम के जो मामलात हैं या जो मसाइल हैं वो महकमों के सामने बयान करना मकसद है। और फिर ये कोशिश है कि जिन चीज़ों या जिन हालात से ये गुज़र रहे हैं उनकी बेहतरी की जा सके। ख़ास तौर पर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें, गलियों की बात करें, पानी की निकासी की बात करें, पीने के साफ़ पानी की फराहमी की बात करें, मसाइल में लोग घिरे हुए हैं और इस आस में बैठे हैं, ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोई आकर इनके मसाइल हल करेगा। पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ अहले मोहल्ला खड़े हैं, कुछ बुज़ुर्ग लोग खड़े हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। आप बताइएगा सबसे पहले क्या हालात हैं यहाँ पर, कितना आप समझते हैं कि आपका इलाका रहने के काबिल है? अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ बंदा यहाँ पे रह सकता है? भाई ने 1 महीने तो है पानी गटर चल रहे ने बाहर, ਅਸੀਂ ਬਾਰ ਜਾ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਵਾ ਇਹ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਰਾਉਂਦਾ ਸੀ 664 ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੁਣ ਹੈਗਾ 2025 में बिल भराना वा 2497 रुपये। ये किस ईयर का? नहीं, ये किस साल का बिल है? ये है 22 का, 2022 का। अब 24 है, 25 है। 25 का बिल जो मेरा ये है 2497 रुपये, 2500। अच्छा, ये चीज़ आप देखें कि एक अरसे में, एक मुख्तसर अरसे में जो है वो बिल इतना ज़्यादा बढ़ा है कि जहाँ पर 2022 में जो है वो तकरीबन 600 बिल था, वो 2025 में जो है वो 2500 तक पहुँच चुका है और सिर्फ वो बिल जो है वो वासा का बिल है। अच्छा, ये चीज़ें आप देखें, मकसद ये है कि जहाँ पर आप विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों से रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, वहीं पर अगर आकर मामलात हम देखें तो वो तो दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। वो तो दिन ब दिन ऐसी सूरत हाल इख्तियार करते जा रहे हैं जिसमें ना लोग बाहर निकल सकते हैं ना कहीं जा सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ बिल बढ़ रही है या कोई कारकर्दगी भी बढ़ रही है? नहीं, कारकर्दगी कोई नहीं है। बार जा 1 महीने तो जा रहे मेरे को बकायदा तस्वीरां ने दी 1 महीना पहले दी भी यही कम सीगा, अज 1 महीने बाद भी वही कुछ है। एक MD साहब की मेरे को पर्ची है, मैं MD वास्ता को 19/9/2024 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ MD ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਆਏ ਨੇ 5-6 ਗਟਰ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਸ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਫਸਰ ਆਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, लेकिन उन्होंने जहमत नहीं की भी असी जाके मौके पर देखिए भी बंदे क्यों यारे कुरलाते हैं। तो बाकी थोड़े सामने तुसीं वीडियो देख ही लेनी है। तो सर, मसाइल से निकालने के लिए सिर्फ महकमों ने काम नहीं करना, उन लोगों ने भी करना है जो आपसे वोट लेकर गए थे, आपको ये दिलासे देकर गए थे कि भाई आपकी आवाज़ हम बनेंगे, आप हमें वोट दें, आपके मसाइल हम हल कराएंगे। वो किधर हैं? वोट भी जो जहाँ से जीते हैं लोग वो तो अपोजिशन में है, वो कहते हैं हमारी तो हुकूमत नहीं। जो हुकूमत वाले हैं वो तो देखो हम उनके पास तो जा ही नहीं सकते, तो उनका कसूर क्या है?
वो तो जहाँ से हार कर गए हैं उनको तो हम कह ही नहीं सकते। जो जीते हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम अपोजिशन में नहीं, हाँ, आपके सामने है, जो भी है पोजीशन में है। अच्छा, ये मैं चीज़ पहले भी एक दो दफ़ा ये मैं बात कोट कर चुका हूँ, लेकिन इस बात को डिस्कस करना और इस बड़े मसले की तरफ जाना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। ये शायद फ़राख दिल्ली का अब मुज़ाहरा जो है उन महकमों को, उन लोगों को करना पड़ना होगा जो बरसर इक़्तिदार हैं या जो जमात बरसर इक़्तिदार है। फैसलाबाद में जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इलेक्शन से पहले ही लोग सर पकड़ के बैठे हुए थे कि भाई मसाइल के अंबार लगते जा रहे हैं, कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि हम कह सकें कि मसाइल जो है वो हल हो रहे हैं। वहीं पर 2024 में जो इलेक्शन गुजरे, इन्होंने उन मसाइल को मज़ीद 100% बढ़ा दिया। हुआ ये है कि जो जीते हैं वो अपोजिशन में बैठ गए हैं और जो ये हारे हैं उनकी जमात बरसर इक़्तिदार आ जाती है। अब वो हारे वालों के पास अगर जा रहे हैं तो उनके पास वो जाने का इनका जवाज़ ही नहीं बनता। तो कह रहे हैं कि भाई हम तो हारे हुए हैं, हम तो एमपी की सीट हार गए, हम तो एमएनए की सीट हार गए, अब किस तरह आकर हमें ये कह रहे हैं कि भाई ये मसला इसको हल करवाएं। जबकि दूसरी तरफ अगर उस जीते हुए के पास जा रहे हैं कि सर आपको वोट दिए हैं, आप हमारे हल्के के एमपी हैं, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, मसाइल हमारे हल करें, उसका आगे सिंपल एक्सक्यूज़ है कि भाई मैं तो अपोजिशन में बैठा हूँ, हमारी जमात की तो हुकूमत ही नहीं है। ऐसे हालात बनते जा रहे हैं। अच्छा, इस चक्की में, इस लूप में अवाम को जो है वो घुमाया जा रहा है और अवाम पिसने पर मजबूर है। पहले जहाँ पर ये होता था कि एक एमपी एमएनए के पास गए हैं, आपने मसाइल उसके सामने बयान किए तो उसने कहा ठीक है हम हल करवाते हैं। पहले वो इस लूप में घुमाते थे। अब ये सिंपल लूप है कि हारे हुए के पास जा रहे हैं तो वो कह रहे हैं भाई कौन सा आपने हमें वोट दिए हैं, जीते हुए के पास जा रहे हैं वो कह रहे हैं हमारी हुकूमत ही नहीं है। ये चीज़ें मसाइल ज़्यादा बढ़ा रही हैं इस वक्त, आप समझते हैं लोगों के मसाइल तो इन लोगों ने बताया है ना, जो बैठे हैं सीटों पे इस वक्त। मिसाल है जिस बंदियां ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ। ਇਹ ਛੱਪੜ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਮਕਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਿੜ ਗਏ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਆਪ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਸ਼ ਬਹਿ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਮਸਲ ਉੱਥੇ ਲੜ ਪਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 100 ਬੰਦਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਕਿਹਨੇ ਸੁਣਨੀ ਆ। ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਖੜੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਬਹਾਨੇ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਟਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਟਰ ਨੀਵੇਂ ਆ। ਬਈ ਜਦੋਂ ਗਟਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਇਹੀ ਗਟਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹੀ गटर सीगे ना, कि हुण नवे गटर बन गए। ये सूरत हाल है जी कि अरसे दराज से जो हालात इनके लिए पेचीदगी का बायस हैं वो मसाइल की गढ़ बनते जा रहे हैं। अच्छा, ये कब से ये दौरानिया कितना हो गया, अरसा कितना बीत चुका है? इसी मसाइल तो भाई ये अक्सर बना ही रहता है। नहीं, अरसा कितना हो गया ऐसी सूरत? एक माह तो आया जनाब, मेरे को मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे रह रहे हैं अपने ख़ानदान के साथ इस हालात में? आ बच्चे मेरे खड़े आ, कोई ना कोई बीमार ही रहिंदा वा। इन्ना मच्छर बुरा हाल आ इस इलाके दा कि जिहदा हिसाब ही कोई नहीं। जिहड़ा 4 साल तो छप्पड़ लगा होया वा, इनू कोई संभालने वाला ही नहीं हैगा, कोई वाली वारस ही नहीं हैगा कि इत्थे कोई दुनिया रह रही है या नहीं रह रही। इंसान आ असं भी, साडा कुछ ख्याल करना चाहिए। बड़े बड़े अफसर तनख्वाहां लैंदे, काहदियां लैंदे आ कि जेडे मतलब देख ही नहीं सकते। गटरां की सफाई असीं तां ना करनी। एक दफ़ा जाके पूछें तो सही उनसे कि आप हमारे टैक्स से पैसे, हमारे टैक्स से जो तनख्वाहें ले रहे हैं, हमारा काम क्यों नहीं कर रहे? गए हैं असीं, क्या कहते हैं भाई साथ साथ गए हैं। वो आ रहे जी, मशीन लगनी है जी, ये फलाना काम होना जी, इनू पंप लगूगा, ये फिर सफाइयां होनियां जी। वो किहने करनियां, असीं तां ना करनियां, अफसरां ने करानियां ते वो दूसरे मुलाजमां ने करनियां। बिल देते हैं आप? हाँ जी, बिल साढ़े है ही नहीं बिल हले, असीं तां हले नवे प्लाट बनाए हैं उधर गटर। अच्छा, ये ज़रा आप सामने आ रहे हैं क्योंकि आपके पास बिल थे। ये क्या मसला है कि इनके बिल नहीं है, आपके बिल हैं? ये किस साइड आबादी डेवलपमेंट हुई है? अच्छा, नहीं आबादी की डेवलपमेंट हुई है, लेकिन ये जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये आपका घर है, यहाँ पर बिल आते हैं? हाँ, ये इस घर का बिल है ना ये। अच्छा, कितनी कोई आबादी है जिसमें इस वक्त जो है वो बिल आ रहे हैं? कितने घरों पर? देखो जी, कुछ लोग नहीं मतलब लाते बिल नहीं देंगे। आ कितनों को रहे हैं ये बताइए। तकरीबन 13 नंबर गली तक खड़े ਅਸੀਂ 13 ਗਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ। ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ, ਉਹ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਗੁਨਾਹ। ਮਹਿਕਮਾ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਛੱਡਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਛੱਪੜ ਲੱਗਿਆ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰ ਜੇ, ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਆਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਜੀਂਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਛੱਪੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਆਇਓ। ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ गुजारिश है भी तुसी मेहरबानी। ये बात आपने जब इलेक्शन हो रहे थे
तब उनको की थी जो वोट मांगने? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆ ਗੱਲ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। मैं अभी ये 24 वाले इलेक्शन जो तकरीबन 1 साल हुआ है, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਗਟਰ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। तब उनको कहा था भाई कि ये मसले हल करेंगे, वरना ये ज़रूरत नहीं है कि आप हमारा किसी की कोई फौत हो गया तो उसकी फातिहा खानी के लिए आ रहे हैं, ये ज़रूरत नहीं है। ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਾਊਗਾ ਨਾ ਅੱਲਾ, ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ये एक चीज़ है, आप बड़े ओहदों पे बैठे जो साहिबान हैं उनकी ज़रा आप ज़िंदगी तर्ज ज़िंदगी का अंदाज़ा लगाएं, उनकी लाइफ स्टाइल का अंदाज़ा लगाएं। वो लोग जो इनके काम करने के लिए बैठे हैं, जिनको इनके टैक्स के पैसों से तनख्वाहें जा रही हैं, उनकी ज़िंदगी आप देखें, और जो तनख्वाहें दे रहे हैं उनकी आप ज़िंदगी देखें। वो इन्हीं गंदे पानी की नज़र हो रहे हैं, और बेचारे जो लोग यहाँ पे बैठे भी हैं उनकी ज़िंदगी जो है वो अजीरन बन चुकी है। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रहा था, अभी मेरे सामने एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ था, ये बच्चा था वो, इसके कैमरा जूम करके ज़रा आपको चेहरा इसका दिखाए, ये चीज़ें आप देखें कि इसके चेहरे की हालत क्या है, इसके चेहरे पर स्किन पर जो है वो इसकी सूरत हाल क्या है। ये अब ज़ाहिर सी बात है कि ये जो दाने हैं, इस तरह की एलर्जी जो है ये तभी होती है जब आप ऐसा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं जो गंदा है, आपके अतराफ़ गंदा पानी खड़ा हुआ है, वहाँ पर मलेरिया की अफजाइश हो रही है, वहाँ पर डेंगू की अफजाइश हो रही है, और ऐसे हालात बन रहे हैं जिसमें ये बंदा कह सकता है कि भाई रहने के काबिल ही नहीं है। लोगों से हमने बात की है, लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है, और वो कहते हैं कि साहिबान अपने दफातर से आते भी हैं तो जो काम करते हैं वो आरसी जुगाड़ होता है, सिर्फ चंद घंटे चलता है। आगे भी बढ़ेंगे, लोगों से बात करेंगे। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का हुआ है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मदीना आबाद के हालात आपके सामने बयान कर रहे हैं। CC 8 है, और हालात को जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि मसाइल आखिर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके मुहर्रिकात क्या हैं, क्यों आखिर वो महकमे भी लंबी तान के सोते में नज़र आते हैं, और वो लोग भी जो 1500 घरों पर मुहित, तकरीबन 1500 घरों पर मुहित आबादी को नज़रअंदाज किए हुए हैं। लोग हमारे साथ खड़े हैं, इनसे बात करेंगे। अच्छा, पानी की निकासी का सिर्फ एक मसला नहीं है, चीज़ें सिर्फ हम ये कहने कि भाई पानी की एक निकासी का मसला है। मैं तो गलियों रोड्स की हालत भी देख रहा हूँ, जो ये वाज़े मालूम होता है कि भाई धकेलते जा रही हैं हर साल फैसलाबाद को। अगर आप एक तरक्की का एक इंडेक्स निकालें कि कौन सा शहर जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कौन सा शहर ज़्यादा बिल्टअप है, कौन से शहर में हर तरह की सहूलत मौजूद है, तो मुझे ये नहीं लगता कि फैसलाबाद, कहने को तो तीसरा बड़ा शहर है ना, पाकिस्तान के बड़े टॉप 10 सिटीज़ में भी एग्जिस्ट करता हो। ये हालत बनती जा रही है। ऐसे ही है, इस बात से आप इत्तफाक करते हैं कि हमारे महकमे हो, हमारे नुमाइंदगान हो, हर साल तरक्की के मामले में पीछे धकेलते जा रहे हैं हम। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, 10 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ, 10 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਟ ਮਸਾ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਗਟਰ ਗੁਟਰ ਸਾਫ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਿਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਪਿਲਾਓ ਖਿਲਾਓ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਸੀਬ ਖਾਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਰੀਆ ਮਾਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਆ ਜੀ ਮਸਾਲਾ 3 4 ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਆ ਲਵੇਟਣਾ ਚੱਲ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ। 10 बजे पहुँचे, दफ्तर 10 बजे तो 11 बजे, तकरीबन 11 बजे लोकेशन पे पहुँचे। पहुँचते उन्होंने कहा कि भाई कोई लवाजमात हमें ज़रा पेश करें, कोई हम खाएं पिएं, उसके बाद ही काम शुरू करेंगे। उसके बाद सिर्फ 3-4 घंटे काम होता है, फिर गायब। ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ आना इलाके पूरे च नहीं वड़ना ਇਹਨਾਂ ਨੇ। कितना लेते हैं जी? 400 रुपया एक गटर का। एक गटर का। ये आप बात ये सुना रहे हैं कि अपना बिल के अलहदा, बिल से अलहदा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੱਦਣਾ ਨਾ ਜਮਾਦਾਰ ਨੂੰ 400 ਰੁਪਇਆ ਫੀ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆਏ। ਆ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ 2000 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਆਏ। ज़्यादा पैसे डिमांड कर? ਹਾਂਜੀ कितने? 2000 ਰੁਪਇਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾ ਲਓ, ਗਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਟ ਕਰਨੇ अच्छा, मैं अभी जो हालात सूरत हाल बता भी रहे हैं, ਸਹੀ ਬਗੈਰ पैसे भी दिए, नहीं पैसे भी दिए आपने, पैसे भी आपने दिए, आपने बिल भी दिया, जो काम किया उन्होंने वो कोई 3-4 महीने चल जाता है? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ। एक दिन ਕੱਲ ਆਖਿਆ ਆਓ, ਇਹੀ ਕਰ ਆਏ ਆ। ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਗਟਰਾਂ ਚੋਂ। ਆ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ये फिर जो इलाके में
क्योंकि एक बड़ा अहम मसला ये भी है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शंस जब होती हैं ना, उनके नतीजे में अगर एक चेयरमैन बन रहा है, वाइस चेयरमैन बन रहा है, वो अगर गली मोहल्ले का है तो उस तक एक आम शख्स की रसाई है, वो उसका मोहल्लेदार भी है, वो उसका दोस्त भी है, उसको बंदा कह सकते हैं कि भाई इस सीसी के तुम जिम्मेदार हो, तुमने ये करवानी है। तो समझते नहीं है कि बल्दियाती इलेक्शन भी ज़रूरी हैं मसाइल के हल के लिए। ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਡੇਲੀ ਵੀ ਜਾਵੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੀ ਆ। ਹਾਂ कोई सुनने को ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਅਮਲਾ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਜਮਾਦਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। ਕੋਈ क्या हालात देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हालात है अब हर दूसरे तीसरे दिन ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇਣ ਜਾਈਦਾ, ਅਵਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰੀਦਾ, ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਚੱਲ फिर चले गए। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕਦੀ ਆ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, कम से कम 500 ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ कम से कम 500। ये एक गटर ये एक बंद हो दो। ये मसाइल तो बहुत बड़े हैं आप लोगों के, नो डाउट। इसको इस चैप्टर को अब इस चैप्टर में समझ गया जो। अच्छा ये चीज़ एक और मैं आपको बताऊं कि सरकारी महकमों में एक बड़ा रवेज है, एक बड़ा रिवाज है, बड़ा एक आप कह लें ट्रेंड है कि एक अगर महज़ब शहरी जा रहा है तो उससे आप जनाब की जगह तू तड़ा करके बोलना, और ये चीज़ ये मैं नहीं समझता कि एक शख्स के लिए काबिल कबूल होगी। मैं ये देखता हूँ कि जहाँ पर एक शहरी अपना पेट काट करके उनको टैक्स के पैसों से उनको तनख्वाहें जा रही हैं, वो उन्हीं के रखवाला बैठा हुआ है, उन्हीं के हुकूक के लिए बैठा हुआ है, उन्हीं के मसाइल हल करने के लिए बैठा हुआ है, और वही उन्हीं के गले पड़ रहा है। ये चीज़ें फिर जाहिर सी बात है बड़ी तकलीफ का पैसे। ये क्या चीज़ें हैं इस वक्त हाथ में उठाई हैं आपने? एक कंप्लेन है साड़ियाँ। ये इतना बड़ा बंडल सारा कंप्लेंट्स का है। हाँ जी, ये कितने महीनों में अगर हम ये कह लें कि हर माह की है, पिछले हर माह की। उस तो महीने। ये तकरीबन तो मुझे 10 के करीब लग रही हैं, हाँ 10 के और भी हैं मेरे पास। और भी हैं। लेकिन अच्छा ये चीज़ देखें कि हर माह फर्दर जाके कंप्लेंट्स करते रहते हैं, उनका जो बंडल है वो शहरी जेब में डाले फिर रहे हैं कि भाई कौन हमारा पुरसानी हाल बनेगा, कौन हम इन मसाइल से निकालेगा, कौन हमारी आवाज़ सुनेगा। अच्छा ये बच्चे भी हैं, मैं देख रहा हूँ एक बच्चा तो मैंने आपको बाकायदा जो है वो उसे कैमरे के सामने ले आके उसका चेहरा दिखाया है कि हालात क्या हैं, कि उनके स्किन ख़राब हो रही है, चेहरों पर दाने निकल रहे हैं, और ये दाने जो है वो तरह तरह की बीमारियाँ जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, या जो दूसरे मसाइल हैं उनसे जो है वो पैदा हो रही हैं। भाई आपकी फैमिली यहाँ पर कितनी हम कह सकते हैं कि सिक्योर है, आप लोगों के जो सेहत है वो बेहतर है यहाँ पर? सिक्योर तो कोई ना बेहतर है, ये बहुत देर हो गई इस मामले को, कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, इसलिए मामला ठीक हो रहा है। वोट लेके चले जाते हैं, वादे कर लेते हैं, लेकिन मसले हल नहीं होते, अवाम बहुत परेशान है। आम तो वाकई परेशान है। मैं ये देख रहा हूँ कि कितनी गलियाँ हैं, कितना घर हैं, तकरीबन मुझे ज़रा घर का रफ आइडिया दे दें, कोई 1000 के करीब घर हैं यहाँ पर? बिल्कुल 1000 तो 1000 से ज़्यादा हैं। 7-8 गलियों का मसला है इस इलाके में। होंगे तकरीबन, आप बताइएगा। 1500 घर हैं। ये बुजुर्ग खड़े हैं, ये बता रहे हैं कि रफली आइडिया कि 1500 घर हैं, 1500 फैमिलीज़ रह रही हैं, और 1500 फैमिलीज़ के साथ ये चीज़ रखी जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि आगे अगले एरिया में भी चलें, अगले एरिया के हालात भी आपके सामने बयान करें, लेकिन चीज़ें समझने की ज़रूरत है। खाली हम चीखते चिल्लाते रह गए और इनको बावर कराते रह गए और इनके सामने चीज़ें रखते रह गए, तो इन्होंने तो अपने दफातर से निकल कर फील्ड्स तक आना भी जो है वो फील्ड में आने को तरजीह भी इन्होंने नहीं देनी। आप समझते नहीं हैं कि अगर हम इस टाइम आकर इस धूप में, इस गर्मी में, जब टाइम तकरीबन जो है वो 2 बज रहे हैं, हम आकर आप लोगों के मसाइल सुन सकते हैं, आपकी बात सुन सकते हैं, आपका दुख दर्द सुन सकते हैं, तो वो लोग जो तनख्वाह ही इसी चीज़ की ले रहे हैं वो आके आपके मसाइल हल नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर रहे वो मसाइल, बार बार कंप्लेन भी होती हैं लेकिन वो नहीं आते। अगर आते हैं 2-3 घंटे बाद चले जाते हैं, फिर अगले दिन वो यही मसला होता है। ये प्रॉपर ये मसला है, ये जब तक ये गलियाँ बनती नहीं हैं, सीवरेज दोबारा नए डालेंगे नहीं, ये मसला यही रहेगा। ऐसे चीज़ें हाँ ये चलती रहेंगी, ये ठीक नहीं होंगी। ये सफाई कर 4-5 घंटे, अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने 4-5 घंटे में कहता हूँ कि अगर नेक नियति से काम करें ना, तो 4-5 घंटे में भी बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और लेकिन जब भी आप एक माइंडसेट बना के आए कि हम जा रहे हैं, हमने सिर्फ जुगाड़ ही लगाना है, लोगों को दिखाना है कि गाड़ी यहाँ पे आई थी, काम हुआ था, एक्चुअली हुआ नहीं। मैं अब जो है वो ज़रा इस चैप्टर को क्लोज़ करके इस तरफ आऊँगा कि आपके इलाके के हालात क्या है। कोई नहीं, अगर देखें यहाँ पर अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, इधर रेस्क्यू को बुलाना पड़ जाए, रास्ता है कि वो यहाँ पर आ सके? नहीं कोई रास्ता नहीं।
ਕੋਈ ਰਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ये सारी ऐसी टूट ਆ ਨਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਜੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਆਹ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਸੀ ਪੂਰੀ ਨਹਿਰ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਦੀਨਾਬਾਦ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ मदीनाबाद नहर बनी हुई है। यानी ये 1500 घर जो हैं ये हम ऐसा कह लें कि एक जजीरा नुमा इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर आसपास सिर्फ पानी पानी है और बीच में ये घर है। हाँ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪੈਪ ਛੋਟੇ ਪਾਇਆ ਮੇਨ ਛੋਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਪੈਪ ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਪ ਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਗਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਖੀ ਹੈ ਨਾ वो वर्कर नहीं है, वर्कर नहीं है, उनको चौरी साहब क्या बुलाना पड़ता है। हाँ जी बिल्कुल फिर भी नहीं करते अच्छा ये चीज़ें आप देखें तकलीफ़ और दुख इंसान को होती है। मैं इस चीज़ का दावा आपके साथ करता हूँ कि आप आएँ फैसलाबाद के इन इलाकों में, आप सिटी से थोड़ा सा हट के कोई 10 किलोमीटर नहीं सिर्फ 1 किलोमीटर सिटी से हट के आप जो इलाके हैं यूसी सीसी मुलेका वो विज़िट करें, आपको फैसलाबाद में जजीरे नज़र आएंगे, हज़ार घर पर मुहित आबादी और उस घर के आपको ये लगेगा कि ये जो इलाका आबादी है ना ये जजीरा है, आसपास आपको समंदर पानी के नज़र आएंगे और बीच में जो है वो 1000-1500 घरों पर अब मुहित आबादी होगी। सेहत तबाह हो रही है, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं और महकमे खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। आखिर क्यों? वक्त मुख्तसर से ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मदीना आबाद CC 8 है, इसके हालात आपके सामने बयान कर रहे हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि उन महकमों को भी आईना दिखाया जाए जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए का बजट हर साल लेते हैं और ख़ास तौर पर उन नुमाइंदगान को जो 2018 में इलेक्शंस में दावे करके गए, 2024 में इलेक्शंस में दावे करके गए और ये दावों का सिलसिला रुकना नहीं है क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनमें मैं समझता हूँ कि शर्म ख़त्म हो चुकी है और वो हर दफ़े आकर इन लोगों में ये दावे कर जाते हैं कि आपके मसाइल हल करेंगे, बट एक्चुअली जब ग्राउंड पर आकर हालात देखे जाते हैं तो सिर्फ लोगों को देखने और सुनने में तकलीफ़ मिलती है, तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं होता। इन्हीं मसाइल को हम जानेंगे। हमारे साथ कुछ और अहले इलाका मौजूद हैं। जिस जगह पर पहले हम खड़े थे वहाँ के हालात तो आप ये कह सकते हैं कि जल थल हमें एक ही नज़र आता है और वो जिस तरह मैंने ब्रेक पर जाने से पहले बात की थी कि जजीरा, वो जजीरे का आप ये कह सकते हैं कि वो जजीरे का आगाज़ ही था। ये दूसरे पॉइंट में हम आए हैं, दूसरी जगह पर हम आए हैं। ये मिड में इस वक्त वाक़ है और इसके एक तरफ भी तकरीबन 6 गलियाँ हैं, दूसरी तरफ भी तकरीबन 5-6 गलियाँ हैं और ये चीज़ें जो हमने ऑब्ज़र्व की हैं, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बैठे हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1500 के करीब घर हैं। अब आप ख़ुद इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी आबादी है। मैं आपसे बात का आगाज़ करूँगा। हमारे महकमे क्या ना अहल हैं, ना काम हो चुके हैं आपके मसाइल हल करने के हवाले से? भाई सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारी बात सुनने के लिए आए। दूसरी बात ये है कि भाई ये सब जो लोग खड़े हैं ना, ये इनको 20 साल से ये बताया जा रहा है कि ये आप लोग नहीं, आप लोग कीड़े मकोड़े हो। इन लोगों को अब तक कीड़े मकोड़े ही समझा जा रहा है और ये कीड़े मकोड़े ही हैं। अगर इन लोगों को इंसान समझा जाता तो इधर अच्छे पार्क होते, अच्छी गलियाँ होती और अच्छे रोड बने हुए होते। लिहाजा इनको अभी तक यही एहसास दिला दिया जा रहा है कि ये लोग कीड़े मकोड़े और कीड़े मकोड़ों को ही आगे बताया जाता है। कि क्यों ऐसा एहसास इनको दिलाया जाता है? किस पॉइंट पर आप कहना चाहते हैं? थोड़ा सा इस चीज़ को विजिबल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को शौर ना आ जाए, इन लोगों को ये ना पता चले कि बजट क्या है। अगर बजट आता है तो वो कहाँ लगता है, वो इनको बताया जाता है कि जब बजट आया तो उसकी महंगी गाड़ियाँ खरीदी गई, उन पैसों से महंगे दौरे किए गए, उन पैसों से आज एक कौमी असम्बली के 25 लाख रुपए या 50 लाख रुपए उसकी तनख्वाह कर दी। क्या वो मामूली घर का आदमी है? वो क्या मामूली घर का आदमी है? वो तो सेठ है जो MN है, जो MP है। यार वो पैसा इन गलियों पे लगना चाहिए, इन स्कूलों पे लगना चाहिए। ये लोग अगर स्कूलों में जाते हैं अपने बच्चों का पूछने के लिए तो उधर के जो डॉक्टर हैं वो इनसे लड़ते हैं। अगर ये लोग सरकारी हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो उधर हॉस्पिटल के जो लोग फिर रहे हैं वो झिड़कियाँ मार रहे हैं। अगर ये MN MP के पास जा रहे हैं वो झिड़कियाँ मार रहे हैं। तो भाई बात ये है कि इनको भी इंसान समझा जाए, इनको भी अच्छा माहौल दिया जाए। ये देखें ये सीवरेज का जो निज़ाम है, आज 20 साल हो गए मुझे, 30 साल हो गए मुझे इधर रहते हुए, ऐसा ही है। 30 साल में, अब 30 साल पहले जो आबादी थी वो अब तो नहीं है ना, उस वक्त तो कम होगी। अब तकरीबन हम कहते हैं कि भाई 50% बड़ी होगी इस 30 साल के टाइम में।
तो क्या उस 30 साल में फिर उन जो लाइंस बिछाई गई उनको भी मॉडिफाई किया जाता रहा कि अब अगर हमने फॉर एग्जांपल का 10 इंच की हम डाल रहे हैं तो अभी हम जो है वो 20 इंच की पाइपलाइन बिछाएं? आपको बात बताने जा रहा हूँ कि इधर जो चूड़ा फिर रहा है, जो सरिया लेके फिर रहा है, वो गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं है। मुलाजिम किसी एसी वाले रूम में बैठा हुआ है, उसने आगे कोई अपने बंदा कोई 1000-1500 पे रखा हुआ है, उसको एक सरिया और एक बाल्टी दे के भेज देता है। वो एक घर से 50 रुपये 100 रुपये लेता है और उसके बाद उसने एक सरिया 4 फुट 10 फुट का रखा हुआ है। एक गटर खोलना उसने, सफाई वाला अपने बिहाफ पे एक और सफाई वाले को रखा और सफाई वाला रखा हुआ है। जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है, जो गवर्नमेंट का मुलाजिम है वो किसी एसी वाले रूम में बैठा हुआ है, वो किसी का टाउट है, लेकिन उसके आगे जो आदमी है वो आ रहा है 100-200 हर घर वालों से, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हर घर वालों से गुंडा का। और वो जो सरिया लगा के जाता है सिर्फ 2 घंटे 4 घंटे चलता है, फिर बंद। तो खुदारा मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस कौम पे इनको भी इंसान समझा जाए, इनके लिए भी कुछ सोचा जाए। इनके साथ इनको टैक्स लिया जाता है, इनसे बिल लिए जाते हैं, आखिर वो पैसा कहाँ जाता है? खुदारा इस मदीनाबाद के लोगों के मसाइल हल किए जाएं। जो हालात इस वक्त शहरी बयान कर रहे हैं, बकौल इनके जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इस पर तो सिर्फ अफसोस ही किया जा सकता है। सरकारी पैसों पर एक मुलाजिम को रखा जाता है, तुमने जाना है सफाई करनी है, वो अपने बिहाफ पे एक और आगे रख रहा है कि तुमने जाना है तनख्वाह मैंने लेनी है, जो घरों से तुम पैसे कलेक्ट करोगे वो तुम्हारे हैं। अच्छा, इन चीज़ों के कोई ऐसा केस भी आपके जहन में है, कोई ऐसा वाक़या भी आपके जहन में है कि आपको मालूम पड़ा हो कि उस एरिया में जो सफाई वाला आता था वो यही हरकत कर रहा है? भाई हमारे पास एक मल्ले के लड़का है, उसका मुझे नाम नहीं याद, उसको हमने बार बार बोला कि यार ये मेन रोड है भाई, ये मेन गली है, ये मेन बाज़ार है, इधर से रक्शे ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है, यार इसको तो ठीक करो। अगर उसके 2-3 आदमी ने अगर उसके साथ ज़्यादा बात की और उसके ऊपर हमने दरख्वास्त दी, जब हमने दरख्वास्त दी तो हमें पता है हमको कौन कौन से फ़ोन आए, किधर किधर से हमको प्रेशर आया कि यार इससे दरख्वास्त उठा लो नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। क्या कौन बोले? अगर जो बोलता है उसको शाम को उठा लिया जाता है। ये सिचुएशन है कि अगर एक सफाई वाले के ख़िलाफ़ भी कंप्लेन दी जाती है तो जवाब ये आता है कि आप अपने आप को ठीक करें वरना आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। अब इस जहाँ पर आकर तो मैं ये समझता हूँ कि चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे महकमों को भी आईना दिखाएं, हम कोशिश करेंगे मुंतखब नुमाइंदगान को भी आईना दिखाएं और उनको ये दिखाएं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अवाम में आकर क्या उनके मसाइल हल किए, उन्होंने अवाम में आकर क्या वो वादे पूरे किए जो वो करके गए, क्या उन्होंने अवाम में आकर इनको इनकी बुनियादी ज़रूरियात दी, क्या उन्होंने अवाम में आकर इनके मसाइल हल करने, इनके दुख दर्द में बैठना मुनासिब समझा। जो इस वक्त लोगों के तासरात सामने आ रहे हैं तो उससे सिर्फ ये मालूम होता है कि वो इलेक्शन के दिनों में नज़र आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उमर अली। क्या काम करते हैं? एम्ब्रॉयडरी का। एम्ब्रॉयडरी कैसे काम चल रहे हैं आजकल? अच्छे चल रहे हैं? नहीं, काम तो ठीक है लेकिन मोहल्ले की जो सिचुएशन आपके सामने। अच्छा, यहाँ पर मोस्टली वर्किंग क्लास तबका रहता है, गरीब लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। कैपेसिटी है, कैपेसिटी इतनी है कि एक मज़दूर प्राइवेटली बिल भी दे और प्राइवेटली सफाई भी करवाए, नहीं कोई कैपेसिटी नहीं। तो फिर क्या इसका हल क्या है? कोई दरख्वास्त है हमारी महकमे से, ठीक है, हुकूमत से कि हमारी ये जो मुश्किलात उसको हल करें, ठीक है, कोई मुलाजम दें, कोई अफसर इधर राउंड लगाएं, देखें महल्ले की सूरत हाल, ठीक है। ये देखें इस वक्त इस महल्ले की ऐसी सिचुएशन है कि ऐसे माहौल में किसी जानवर को, गाय भैंस को बांधा जाए वो भी चंद दिनों में बीमारी का शिकार हो जाएगी। ठीक, इंसान तो दूर की बात है। दूर की बात है। ऐसे माहौल लगातार होंगे 11 फौजी होंगे लगातार। ऐसे माहौल में अगर गाय भैंस ही बांधी जाए ना वो भी चंद दिनों में बीमारी का शिकार हो जाएगा। आप देखिए इधर बच्चे भी, बूढ़े भी, तमाम लोग रहते हैं, ठीक है। तो कम से कम कोई ना कोई बीमार, किसी की एलर्जी, दाने फिंसी वगैरह कैसे निकल, इसी माहौल की वजह से निकल, ठीक है। आप इधर की महल्ले की वीडियो देखें, ठीक है। ये मस्जिद का रास्ता है, इसकी आप देखिए, ये मस्जिद को जाता है ये रास्ता? मस्जिद को नमाजी इसी रास्ते से? आज इसी रास्ते जाते हैं। भाई यहाँ से तो गुजरने का रास्ते नहीं है, कैसे जाती है? देखें आपके सामने जो सूरत हाल। ये चीज़ आप देखें, ये वाला मदरसा है जहाँ पर हम खड़े हैं, ये चीज़ आप देखें कि ये जिस रास्ते से हम होके आए हैं, यहाँ की तो सूरत हाल ये थी कि उस तरफ तो पानी इतना खड़ा हुआ है कि वहाँ से गुजरना मुमकिन नहीं है। ये रास्ता मस्जिद को भी जाता है और मेरे बिल्कुल अकब में यहाँ पर जो है वो मदरसा है, लड़कियों का मदरसा है। अब आप ये चीज़ देखें कि कितनी बड़ी तकलीफ़ का बायस है कि एक तरफ हमने अपने जो दीनी फ़राइज़ हैं, एक मुसलमान के लिए सबसे बड़ा फरीज़ा तो उसकी नमाज का है,
और वो नमाज के हिस्से की अदायगी से भी महरूम हो रहा है। लोगों से हमने बात की, लोगों में गम गुस्सा पाया जा रहा है और वो कहते हैं कि हमें हमारे मसाइल से निकालने के लिए महकमे किरदार अदा करें, मुंतखब नुमाइंदगान किरदार अदा करें। वक्त मुख्तसर सी ब्रेक का है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। अपने प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। CC8 के हालात आपके सामने हम रख रहे थे। जो हालात सिचुएशन है लोगों के लिए बाइस तकलीफ़ है और मैं कोशिश करूँगा कि इन लोगों को, क्योंकि काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोग खड़े हैं, सब की बात करें, सब से उनका आर्गूमेंट लें और जानें कि मसाइल क्यों बढ़ रहे हैं। एक और भी दोस्त हमारे साथ खड़े हैं, आपसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? असगर अली सर, असगर अली, कितने साल से रह रहे हैं इसे? मेरी 40 साल हो गई उम्र, 40 साल हो गए थे रंजन। 40 साल से इधर ही रहते हैं। 40 साल से मदीनाबाद CC8, कितना बेहतर आपने देखा इसमें? इतनी गंदगी देखी है 40 साल की। वादे कर जाते ऐ कर देंगे, ऐ कर देंगे, कोई नहीं मुड़ के आंदा। बोट लैके निकल जाते, कोई नहीं फिर आंदा। आ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਪੀਨੇ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੰਦਾ ਹੀ ਪੀਨੇ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸਲਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਗੰਦਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਅਸੀਂ ਪੀਣਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। नहीं, वैसे अगर हमने फिल्टर्ड पानी मंगवाना है या साफ़ पानी हमने मंगवाना है या साफ़ पानी पीना है, उसका क्या हाल? ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ, कैसे लेके आते ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ 10-20 ਰੁਪਏ 50 ਰੁਪਏ ਪਏ हैं? कैसे लेके आते हैं? वो केन लेके जाते हैं, क्या हिसाब किताब है? वो ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈਣਾ। कितना दूर है? कम से कम काफ़ी दूर है सर, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है। और जो कनेक्शन को वासा की तरफ से भी लगाए गए कि ये साफ़ पानी आएगा इसमें, वो आता है? नहीं, कोई नहीं आंदा, गंदा पानी आंदा। देख लो वो गंदा पानी आता है। गंदा पानी ना, पानी दिहाड़ी 'ਚ ना सर सिर्फ 2 घंटे आना नहरी पानी, घंटा सुबह घंटा शाम ਨੂੰ। बिल 24 घंटे ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बिल भेजी जाओ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਧਮ। पानी साफ़ होता है क्या जो गंदा ही पानी ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਹ। ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਆਈ ਨਾ, ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਹੋਈ ਵੇ ਉਹ ਬੈ ਕੇ ਬੋਰੇ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗਟਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਭਰਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। तो आप उनको कहें कि हम पे अगर इतनी सख्ती कर रहे हैं तो हमें उतना फैसिलिटेट भी तो करें। 2022 में 600 बिल था, 2025 में आप 3000 तकरीबन ले रहे हैं, उसको ठीक भी तो करें ना। ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਓ। दफ्तर चले जाए, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਪੈਸਾ। दफ्तर ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ आप यहाँ से दफ्तर चले गए, फिर क्या हुआ? ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਦੇ ਆ ਬੰਦੇ। ये स्लूप चल रहा है। जो यहाँ पे आते हैं वो इनको कहते हैं कि भाई आपको शिकायत है, दफ्तर जाएं। ये दफ्तर जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप जाएं, हम टीम भेज रहे हैं। ये लूप चल रहा है। और मैं सबसे एक ख़तरनाक चीज़ जो बयान करने लगा हूँ या जो बताने लगा हूँ, जो पानी इस वक्त फ़िल्टर्ड आ रहा है कि ये पानी आप पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ज़हर आलूद पानी है, वो गंदा पानी है। और अब इन लोगों ने अगर साफ़ पानी पीना है, क्योंकि मोस्टली अगर आपने एक गिलास भी गंदे पानी का पी लिया तो फ़ौरन आपका जो है वो पेट ख़राब होने लग जाता है और जो मसाइल हैं आपके साथ स्टार्ट होने लग जाते हैं। इससे निजात के लिए अगर आपने जो है वो जाकर कोई फ़िल्टर कहीं से जो है पानी लाना है पीने के लिए साफ़, आपको कैन लेके जानी पड़ेगी। जिस तरह थरपारकर में सिंध के बैकवर्ड इलाकों में होता है, थरपारकर में लोग दूर दराज कुओं से पानी निकाल के लाते हैं, वैसे आज ये लोग अपनी हालात को लेकर चल रहे हैं। क्या कहेंगे भाई आप, क्या हालात सूरत हाल है? बहुत ख़राब है भाईजान। मैं काम से आया हूँ, मैं क्या भाई नहीं आया, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਕਲੀਫ ਦੱਸੀਏ। बताएं आपकी तकलीफ सुनने के लिए। ਭਾਜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਅਛਾਪਰ ਕੂੜਾ, ਕੋਈ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗਾ ਸਾਡੇ, ਕੋਈ ਕੂੜਾ ਉਠਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਧਰ ਹੀ बाद सर कैसे आप कह सकते हैं साफ़ सफाई वाले नहीं आए? हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने साफ सुथरा पंजाबी प्रोग्राम लॉन्च आपके लिए। कोई बंदा होवे जो जुर्माना कहोगे ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ। कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। ਜੇ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਣਾ, ਜੁਮੇਰਾ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਿਆ ਲੈਣਾ ਵਾ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਅਸਲ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੂੜੇ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟੋ, ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਸਾਡੀ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇੰਝ ਖੋਲ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸੈਲ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਵਾਰਸ ਹੈਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਦਾਅਵੇ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਮੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਰਸ नहीं हैगा। कोई इन लोगों को इनके मसाइल से निकालने के लिए तैयार नहीं है। शायद ये एक रूल लोग जो है अपनी एक आप कह लें कि सल्तनत को बचाने के लिए, अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए एक चीज़ बड़ी कॉमन इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि लोगों को अनएजुकेटेड रखो,
लोगों के पास नॉलेज, इल्म नहीं जाना चाहिए। अगर इल्म चला गया तो वो सवाल करेंगे, इल्म चला गया तो पूछेंगे कि मैंने इतना टैक्स दिया वो कहाँ लगा। इल्म आ गया तो वो अपना हक मांगेंगे, इल्म आ गया तो वो अपना हक छीनना भी जान जाएंगे। ये चीज़ें फिर लोग और हमारे बड़ी बड़ी नशिस्तों पर बैठे लोग बर्दाश्त नहीं करते। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करते कि एक आम शहरी आकर उनसे पूछे कि सर आपने इस साल में, आपके महकमे ने, आप लोगों ने इतना टैक्स कलेक्ट किया, वो किधर गया? आपके हलके के लिए इतना फ़ंड आया, वो किधर गया? अगर गरीब पूछना लग जाए अपने हक के बारे में तो ये तो फिर सीधी सीधी तौहीन ही समझी जाएगी। ये तो समझी जाएगी कि ये सीधे अल्फाज में हमारी तौहीन ही कर रहा है। समझने की ज़रूरत है, बैठने की ज़रूरत है, मसाइल को हल करने की ज़रूरत है। कम अज़ कम खुदा का कोई खौफ किया जाए। जो हमारे मसाजिद हैं या जो दीगर अक़लियती बरादरी की जो इबादत गाहें हैं, कम अज़ कम उनके अतराफ़ में तो साफ़ सफाई होनी चाहिए। कम अज़ कम वो लोग अपनी जाके इबादत तो कर सकें। कम अज़ कम लोग जाके अपने जो इबादत हैं उनको तो जारी रख सकें। क्या कहेंगे नौजवान आप? नौजवानों की मैं देखता हूँ मोस्टली इलाकों में ये होता है कि कोई तंजीम बनी हुई होती है जो बेहतरी के लिए काम कर रही होती है। कोई है इस तरह? भाई यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। आप ये देख लें, आप इस वक्त मेन जगह पर खड़े हैं, इसके आगे भी इंडस्ट्री है, इसके पीछे भी इंडस्ट्री है। तो आप इसकी कंडीशन देख लें, ये इस इलाके को बने को तकरीबन 50 ईयर हो गए हैं, तो इसमें कोई सहूलत नहीं है। देख लें ये सारा पीछे आपके जितना भी बैकग्राउंड में सारा इंडस्ट्री एरिया है, सारा का सारा आल्टवाल इंडस्ट्री एरिया है। तो इसकी कंडीशन देख लें आप, कोई इसकी तरक्की नहीं है। तो सारा अनदर कंट्री के लोग इसको पाकिस्तान का दिल मानते हैं कि यहाँ से पाकिस्तान का सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का माल इधर हम अपना जीडीपी में इतना बड़ा कंट्रीब्यूट करते हैं, अरबों रुपए जो है वो हम माशियत को मुस्तहकम करने के लिए फैसलाबाद जनरेट करके देता है। इतना भी हक नहीं है। ये आप मज़दूरों का हाल देख लें, ये यानी कि आप समझ लें कि फैसलाबाद को पाकिस्तान का दिल माना जाता है और इस इलाके को फैसलाबाद का दिल माना जाता है। और इसकी कंडीशन देख लें, यहाँ के लोगों के हालात देख लें, ये कैसे हम लोग रोज़ ज़िंदगी बसर गुजार रहे हैं। ये चीज़ें सवाल निशान खड़ा करती हैं। फाइनल ज़रा आर्गूमेंट दें, मुझे ज़रा बात बताएं कि अपनी फैमिली के साथ इन रास्तों से बाहर निकल सकते हैं आप? नहीं, बहुत दुश्वार है। कैसे निकलते हैं? अगर खुद कहीं जाना भी हो इमरजेंसी की सूरत में, बाइक पर जाना हो, कैसे करते हैं? शलवारा तानू टांग लो, फिर पानी दे विच दी गुजरना पैंदा। मर्द तो ये चीज़ कर सकता है, ख़वातीन तो अखलाकी तौर ये चीज़ नहीं कर सकती ना। मजबूरी है, घरे बैठे नहीं जा सकते। लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं और महकमे एक खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि महकमों के लिए भी बायस शर्मिंदगी है और मुंतखब नुमाइंदगान के लिए भी। CC8 के हालात हमने आपके सामने रखे हैं और उम्मीद यही की जाती है कि महकमे बेहतरी के लिए इकदाम उठाएंगे। 1500 घरों पर मुहित आबादी का ये इलाका है और बुनियादी सहूलियात नहीं है, पीने का साफ़ पानी नहीं है, पानी की निकासी का सिस्टम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, गलियाँ तबाह हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, बच्चों की स्किन में देख रहा हूँ वो गल रही है इन्हीं हालात के पेश नज़र। बट महकमों को कोई परवाह नहीं है। थोड़ा सा कोई शर्म किया जाए, थोड़ा सा आखिर लोगों का मसाइल हल किया जाए। आज के प्रोग्राम के साथ काम है हमारी पूरी टीम को इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।